हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी संसद, डी राज्य विधायिका। तो गाइस, अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए संसद प्राधिकृत है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का ही है। तो ये भी कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार अगर पूछा जाए तो वो भी संसद का ही है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 262, बी अनुच्छेद 263, सी अनुच्छेद 264, डी अनुच्छेद 265। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 263। ये इसकी स्थापना सहकारियों आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई थी। तो अगर कभी पूछ लिया जाए जो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 18 मई 1990 को हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ है? ए संविधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एंड ये 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, जो दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए छठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1971 में की गई। एंड प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन संसदीय कानून द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गाइज ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 265, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 300, डी अनुच्छेद 368। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार से ही कोई कर आरोपित या अधिरोपित किया जा सकता है, ये संगठित अथवा नहीं। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 265 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी लोकसभा के विघटन से, सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो 249 जो अनुच्छेद है वह संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। एंड संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवर्त यानी एनफोर्स रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? ए 6वीं, बी 7वीं, डी सी 8वीं, डी 9वीं। तो विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण अनुसूची 7वीं में किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड गाइस, जो भाग भी कभी कभी पूछ लेता है, तो संविधान के भाग 11 यानी कि अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। ए अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। तो संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना जो की गई है वह अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत की गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, बी वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, सी वन, डी मजदूर संघ। तो ये जो तीन तो शामिल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, मजदूर संघ। तो बचा कौन? शेयर बाजार तथा वायदा बाजार, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? ए वन, बी न्याय प्रशासन, सी जनसंख्या नियंत्रण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों ही है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी संचार, डी विदेशी मामले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपराधिक मामले, यानी कि जो आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय है, जबकि संचार तथा विदेशी मामले संघ सूची तथा राज्य सूची का विषय है। तो संचार तथा विदेशी मामले जो है वो संघ सूची का है और राज्य जो पुलिस है वो राज्य सूची का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपराधिक मामले। तो आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।